नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे यूपी समाचार 24/7 न्यूज। यह जो आप नन्हा बच्चा देख रहे हो, इसके दादा दादी और पिताजी के द्वारा इसके सर से माँ का साया छीन लिया गया। आपको बता दें कि छत्रपाल निवासी महावन ने अपनी पुत्री सुमन की शादी दिनांक 22/2/2023 को मोनू उर्फ मानवेंद्र पुत्र राम बाबू निवासी बुद्ध विहार कॉलोनी चंद्रमन फेज 2 थाना हाईवे के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार 25 लाख रुपए लगा करके की थी। और उसके बाद इससे भी सुमन के ससुराली जन संतुष्ट नहीं हुए, तो वह शादी के बाद से ही सुमन पर दहेज लाने के लिए दबाव बनाने लगे। और आपको बता दें कि अभी आपने जो बच्चा देखा था मात्र 11 महीने का था और 26 और 27 की रात्रि में सुमन की ससुराली जनों के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले सुमन ने अपनी छोटी बहन से बात की, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बस दिखाऊंगा। धन्यवाद। अब आपकी लड़की के साथ क्या हुआ था? मेरी लड़की की सुमन नाम है मेरी लड़की का जी। और मैंने 22 फरवरी 2023 को अपनी बेटी की शादी बौद्ध विहार में जी की थी। उनकी जैसे मांग थी वह मांग पूरी की थी। जी। उसके एक साल बाद ही उन्होंने मुझसे और अब तक दहेज की मांग की थी। अच्छा। तो आपके लिए अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगानी है, उसके लिए मुझे आप 50 लाख रुपए दो। जी। सरकारी नौकरी लगानी है मुझे। जी। तो बात चलती थी, उनको समझाया बुझाया, फिर वो लोग नहीं माने। तो उसके बाद मेरी घरवाली का एक्सीडेंट हो गया। जी। हेड इंजरी हो गई, उसमें चोट आई बाबू जी। और मैं हॉस्पिटल चला गया। घरवाली का ऑपरेशन हुआ 2 बार। जी। चलता रहा ऑपरेशन 2-3-4 महीने मारे कर गए मेरे। जी। फिर उन्होंने कई लड़कियों से छोटी बच्चों से कहा, जी। फ़ोन आए हमारी माँ बीमार है, हमारी बेटी का फ़ोन आते थे बार बार, जी। हमारी माँ बीमार है, पापा क्या करें। बेटी ने कहा पापा से मत कहना। तो फिर मुझ पर मेरी लड़की का लड़का हुआ। फिर जब भी मेरी ऑपरेशन हुआ था मेरी बेटी का, आगरा रेनबो हॉस्पिटल में 80 मिसाली ने इलाज किया था। जी। तो फिर बच्चा पैदा हो गया था। मुझसे फ़ोन आया 25 तारीख को सुबह से। तो उन्होंने मुझसे कहा आप घर पे आओ, बात करनी है डस्टोन के मामले में। ठीक है साहब। मैं सुबह के फ़ोन आ देते तो उनके घर गया मैं। घर पे मुझे उनका पूरा परिवार मिला, राम बाबू, उनका लड़का मोनू और बाल के समय घरवाली केला देवी। उन्होंने मुझे दहेज हज के मामले में मांग रखी, आपको ये सामान लाना है। अच्छा। बेटी के लिए, सुमन के लिए, फेफड़े के लिए, हमारे लिए, सभी बाबू मेरी व्यवस्था है। मैं गरीब आदमी, मैं शादी बड़ी मुश्किल से कर पाया था। तो अब मेरी व्यवस्था इतनी नहीं है, भाई देख लो, हम कुछ भी हो जाए, हमको कुछ वो नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं हम। अपनी लड़की को जी मतलब चैन नहीं छोड़ेंगे, मान जी कर देंगे, वो कर देंगे। मारपीट करी उस लड़की से, धमकी दी थी आप? धमकी दी थी। तो मैं घर आ गया। तो 26 और 27 तारीख रात को मेरे पास 2:30 बजे फ़ोन आया, वहीं आपकी बेटी मर चुकी है। तो मैंने घर में सभी बच्चे जगाए। बच्चे के बेटा ऐसे बात है, चलो बेटा। तो मैंने बच्चे जगाए, पिताजी जगाए, भैया, हम सभी लोग वहाँ पहुँचे। तो मेरी बेटी बेड पर घास पड़ी मिली और घर पर कोई था नहीं उनमें से। कौन सी जगह का मामला है? बहुत भयानक का मामला है। थाना कौन सा? थाना हाईवे थाना। और गिरफ्तारी पुलिस ने कुछ सहयोग किया आपका? पुलिस का पूरा सहयोग हुआ साहब। 3 गिरफ्तार करके जेल भेज दें। बाबू जी, मुझे तो अपनी बेटी का न्याय चाहिए कि बस 3 भेज दिए। और पुलिस पूरी मदद कर रही है। उनके जो किशन सिंह अटोरिया जी हैं, जो मायावती के गवर्नमेंट में पूर्व सचिव रहे हैं, वो लड़की का मामा है। पुलिस प्रशासन ने बहुत दबाव बना रहे हैं, मैंने सुना है। तो मैं पुलिस मेरी पूरी कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए बाबू जी। सब मीडिया पर बात, सभी चैनल से मेरी वो है निवेदन है, मुझे
मेरी बेटी का न्याय दिलवाओ मुझे, बस हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। अच्छा, इसे हत्या में कौन कौन शामिल है? हत्या में इनके ससुर जी राम बाबू और चाचा बालकिशन और इसका मेरे वो पति मेरे सोन का दोनों, और केरा देवी और ननद ज्योति इनकी पूरी रही है। अच्छा, ज्योति। 5 हैं इसमें। हाँ 5 हैं, 3 आदमी उसने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की पूरी मदद मिल रही है वैसे, पर ये जो किशन सिंह अटोरिया हैं वो बहुत पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, और ये कह रहा हूँ मुझे अधिकारियों से यही निवेदन है, मुझे न्याय दिलवाओ। किशन सिंह अटोरिया क्या लगते हैं इनके, कोई रिश्ते में? किशन सिंह अटोरिया लड़का का मामा है। मामा है। हाँ, राम बाबू का साला है जी जो मायावती गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव रहे हैं ये जी। किशन सिंह किशन अटोरिया सिंह अटोरिया। पुलिस पे दबाव। पुलिस से दबाव बना रहे हैं और पुलिस वैसे पूरी तरीका से मदद कर रही है। तो सबसे ये मेरी ईमानदारी थी, जो मेरी बेटी की हत्या की है उनको फांसी होनी चाहिए।